बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टडी करने वाले हैं चैप्टर 10 का इंट्रोडक्शन और उसकी नॉमेनक्लेचर अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड क्या होते हैं कि जब हम अल्केन का एक एच या एक से ज़्यादा एच को रिमूव करके वहाँ पे हैलोजन एटम लगा देते हैं, अल्केन का हैलोजन डेरिवेटिव बनाएंगे तो वो अल्काइल हैलाइड होगा। अल्काइल मीन कार्बन चेन, हैलाइड मीन हैलोजन एटम। जब अल्केन के ऊपर कोई भी हैलोजन एटम अटैच होगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो उसको हम कहते हैं अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड क्या होते हैं? हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन आर कॉल्ड अल्काइल हैलाइड। कि जो अल्केन है उनका हम डेरिवेटिव बना दें हैलोजन के साथ तो उसको हम कहते हैं हेलो अल्केन। तो वो हेलो अल्केन अल्काइल हैलाइड कहलाता है। दे मे बी मोनो, डाई, ट्राई और पोली हेलो अल्केन डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ हैलोजन एटम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। कि कितने मॉलिक्यूल उस अल्केन के ऊपर अटैच किए गए हैं हैलोजन के। अगर एक हैलोजन है तो मोनो हेलो अल्केन, अगर दो हैलोजन है तो डाई हेलो अल्केन, और अगर इस तरह से ज़्यादा हैं तो पोली हेलो अल्केन। ये देखें, ये आपके पास मीथेन है CH4, उसका एक एच रिमूव करके यहाँ पे हमने हैलोजन लगा दिया। ये एक्स जो है ये हैलोजन का सिंबल है, पूरी फैमिली का सिंबल है। एक्स मीन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन चारों में से कोई एक हो सकता है। उस पूरी क्लास का, पूरी फैमिली का एक सिंबल है एक्स। तो मीथेन CH4 का एक हमने एच रिमूव किया, वहाँ पे एक्स लगा दिया, तो ये मोनो हेलो अल्केन बन गया। हमने यहाँ पे एक और एच रिमूव करके एक और हमने हैलोजन लगा दिया तो डाई हेलो अल्केन। यहाँ पे हमने एक और एच रिमूव करके थर्ड आपके पास जो है वो लग गया हैलोजन एटम, तो ये ट्राई हेलो अल्केन। अगर इस तरह से बढ़ेगा तो वो आगे पोली हेलो अल्केन बन जाएगा। तो इस चैप्टर में हम सिर्फ मोनो हेलो अल्केन की बात करेंगे, डाई, ट्राई, पोली को हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करने वाले। कहते हैं अमंग दीज मोनो हेलो अल्केन आर कॉल्ड अल्काइल हैलाइड। अब आपके पास मोनो, डाई, ट्राई, ये आपने तीन एग्जांपल्स देखी। इस चैप्टर में हम सिर्फ मोनो हेलो अल्केन की बात करेंगे। तो जो मोनो हेलो अल्केन है इनको हम अल्काइल हैलाइड भी कहते हैं। इनका जनरल फार्मूला है RX। आर मीन मिथाइल है, इथाइल है, प्रोपाइल है, कोई भी कार्बन चेन, कार्बन नंबर हो सकते हैं, 2 कार्बन, 3, 4, 5, इस तरह से कार्बन चेन हो सकती है। साथ एक्स जो है वो हेलोजन एटम है, ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इनमें से कोई भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे रिएक्शन में हम क्लोरीन और ब्रोमीन को ज़्यादा सेलेक्ट करते हैं, फ्लोरीन और आयोडीन को रिएक्शन में ज़्यादा सेलेक्ट नहीं किया जाता। तो हम कहते हैं कि जो मोनो हेलोल्केन है इनको अल्काइल हैलाइड कहते हैं। इन अल्काइल हैलाइड को हमने फर्दर क्लासीफाई किया है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड और टर्शरी अल्काइल हैलाइड डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ कार्बन एटम बियरिंग द हैलोजन एटम। तो ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड और टर्शरी अल्काइल हैलाइड क्या होते हैं, इनको हम डेफिनेशन और एग्जांपल के साथ यहाँ समझते हैं। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड हैलोजन एटम इज अटैच्ड विद अ कार्बन विच इज फर्दर अटैच्ड टू वन और नो कार्बन एटम। कि वो कार्बन एटम जिसके साथ हैलोजन अटैच है वो आगे फर्दर एक कार्बन से अटैच हो या किसी से भी अटैच ना हो। ये देखें कि ये कार्बन, इसके साथ ये हैलोजन डायरेक्टली अटैच है, ये कार्बन आगे किसी से भी अटैच नहीं है, तो ये प्राइमरी है। या ये वाला कार्बन जिसके साथ हैलोजन डायरेक्टली अटैच है, ये सिंगल बॉन्ड के थ्रू, ये आगे फर्दर एक एटम से अटैच है, तो ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। अब देखें ये कार्बन एटम जो हैलोजन से के साथ अटैच है वो आगे फर्दर एक कार्बन से एटम अटैच है डायरेक्टली। वैसे तो आगे दो एटम है लेकिन डायरेक्टली ये एक ही कार्बन से अटैच है। तो जब वो आगे फर्दर एक एटम से या एक किसी भी एटम से अटैच नहीं होगा, वो वाला कार्बन जो हैलोजन एटम के साथ डायरेक्ट अटैच है, तो उसको हम कहेंगे प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स। सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड कौन से होते हैं? In secondary alkyl halide are those in which halogen atom is attached with carbon atom which is further attached to two other carbon atom directly. इसको हम कहते हैं सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, और वो कार्बन होगा सेकेंडरी कार्बन। फॉर एग्जांपल ये देखें, ये वाला जो कार्बन है इसके साथ ये एक क्लोरीन हैलोजन एटम अटैच है और ये कार्बन एटम आगे फर्दर डायरेक्टली दो कार्बन एटम से अटैच है, तो ये होगा सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। और ये जो कार्बन है इसको हम कहते हैं सेकेंडरी कार्बन। इसी तरह ये देखें, इस कार्बन के साथ ये क्लोरीन ऊपर अटैच है और ये कार्बन आगे फर्दर दो कार्बन एटम से अटैच है, तो इसको हम कहते हैं सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड और वो कार्बन होगा सेकेंडरी कार्बन। इसी तरह हमारे पास
टर्शरी अल्काइल हैलाइड वो होते हैं, वो आप खुद ही समझ चुके होंगे कि वो कार्बन एटम जो हैलोजन से अटैच है वो आगे फर्दर डायरेक्ट 3 कार्बन एटम से अटैच होगा। इन टर्शरी अल्काइल हैलाइड हैलोजन एटम इज अटैच टू कार्बन विच इज फर्दर अटैच टू 3 कार्बन एटम डायरेक्टली। फॉर एग्जांपल ये देखें कि ये कार्बन ये हैलोजन के साथ अटैच है, ये आगे फर्दर डायरेक्ट 3 कार्बन से अटैच है। तो ये जो कार्बन है जिसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, चारों हाइड्रोजन इसकी रिमूव करके आगे हमने 4 ग्रुप ऑफ एटम अटैच कर दिए हैं, इसको हम कहते हैं टर्शरी कार्बन। तो ये सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है और ये टर्शरी अल्काइल हैलाइड है। इसकी डेफिनेशन हम यूँ भी कर सकते हैं कि वो कार्बन जो डायरेक्टली हैलोजन से अटैच हो, इसके पास अगर कोई हाइड्रोजन मौजूद नहीं है तो वो टर्शरी होगा, और अगर उसके पास वो कार्बन जो हैलोजन के साथ डायरेक्टली अटैच है, अगर उसके पास एक हाइड्रोजन हो तो उसको हम कहते हैं सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। तो इन दोनों तरीक़ों से आप इसकी डेफिनेशन कर सकते हैं। आपको पहचान होनी चाहिए कि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड कौन से होते हैं, सेकेंडरी और टर्शरी कौन से होते हैं। अब हम आते हैं इसकी नॉमेनक्लेचर की तरफ। नॉमेनक्लेचर इसकी बहुत आसान है, सारे रूल तकरीबन वही हैं जो आपने अल्केन अल्कीन अल्काइन में देखे। यहाँ पे सिर्फ अल्काइल हैलाइड है कि जहाँ पे पहले आप अल्केन के केस में ग्रुप देखते थे करीब हमें कौन सा मिलेगा, अल्कीन के केस में हम देखते हैं कि डबल बॉन्ड हमें किधर से करीब मिलता है, अल्कान में हम देखते हैं कि ट्रिपल बॉन्ड हमें कहाँ से मिलता है, और अल्काइल हैलाइड में हम देखेंगे कि हमें हैलोजन एटम किस तरफ से करीब मिलेगा, उधर से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। बाकी रूल सारे वही हैं जो आपने एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में स्टडी की है। तो कॉमन नेम इनके पहले देख लेते हैं कि अल्काइल हैलाइड जो कि मोनो हेलो अल्केन है, इनको हम नेम देते हैं उनके अल्काइल ग्रुप के बेस पे और जो हाइड्रोजन एटम अटैच है उसके साथ। ये देखें, ये मिथाइल है, साथ क्लोरीन अटैच है तो मिथाइल क्लोराइड। ये इथेन 2 कार्बन वाला इथाइल होता है, आगे ब्रोमाइड है तो इथाइल ब्रोमाइड। ये 3 कार्बन वाला प्रोपाइल है और एन प्रोपाइल है क्योंकि ये स्ट्रेट चेन है। अगर दरमियान में लगा होता ब्रोमीन तो इसको हम कहते हैं आइसो प्रोपाइल, लेकिन ये तो एंड पे लगा हुआ है, स्ट्रेट चेन है तो इसको हम कहते हैं एन प्रोपाइल। आगे ब्रोमाइड है तो एन प्रोपाइल ब्रोमाइड। इसी तरह आइसो ब्यूटाइल, 4 कार्बन है, 4 कार्बन वाले को ब्यूटेन कहते हैं, तो यहाँ पे ये ब्यूटाइल होगा। जब इसमें एक एच रिमूव कर देंगे, आगे क्लोरीन है तो क्लोरीन को हम क्लोराइड कहते हैं जब उसको नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर हो, तो क्लोराइड, आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड। अब ये देखें, ये भी ब्यूटेन है 4 कार्बन वाला, लेकिन ये स्ट्रेट चेन है तो इसको जैसे ऊपर हमने स्ट्रेट चेन 3 वाला प्रोपेन एन प्रोपेन होता है और 4 कार्बन वाला स्ट्रेट चेन एन ब्यूटेन होता है। तो जब इसमें यहाँ से एक एच रिमूव करेंगे तो एन ब्यूटाइल, आगे क्लोराइड लगा दिया तो एन ब्यूटाइल क्लोराइड। इस तरह से हम इनको कॉमन नेम देते हैं। आगे इनका यूपिक नेम है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के जो रूल हैं उन रूल्स के मुताबिक हम इनको नाम देंगे। ये रूल मैंने कहा सिर्फ आपने जब नंबरिंग करनी है तो नंबरिंग आपने उस तरफ से स्टार्ट करनी है जिधर से आपको हैलोजन एटम जो अटैच होगा कार्बन चेन के ऊपर वो करीब मिलता है, उधर से आप 1 2 3 के हिसाब से कार्बन नंबरिंग करेंगे। बाकी तमाम रूल वही हैं जो आप एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन अल्केन अल्कीन अल्काइन में डिस्कस कर चुके हैं। The systematic names given to alkyl halide follow the underlying rules. Select the longest continuous chain and consider the compound to have been derived from this structure. कि सबसे पहले लंबी चेन सेलेक्ट करें, फिर देखें 5 कार्बन है तो वो पेंटेन होगा, 6 है तो हेक्सेन होगा, 4 है तो ब्यूटेन होगा। दूसरे नंबर पे नंबरिंग द कार्बन एटम इन द चेन सो दैट कार्बन एटम बीइंग द फंक्शनल ग्रुप गेट्स अ लोअर पॉसिबल नंबर। कि जब आपने सबसे लंबी चेन लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ली, उसके बाद नंबरिंग करें उस तरफ से, कार्बन के उस एंड से नंबरिंग स्टार्ट करें जिधर से आपको हैलोजन एटम करीब मिलता है जो कि आपका फंक्शनल ग्रुप है अल्काइल हैलाइड में। ये देखें, आपके पास ये एक 4 कार्बन वाला अल्काइल हैलाइड है, उसके ये इस कार्बन के ऊपर हैलोजन अटैच है। अगर हम इस तरफ से आते हैं 1 2 3 नंबर पे हमें मिलेगा हैलोजन, इधर से आते हैं तो 1 और 2 नंबर पे मिलेगा। इसका मतलब हम इधर से नंबरिंग करेंगे। सबसे पहले लंबी चेन वो तो हमें पता है 4 कार्बन है, इसमें एक ही पॉसिबिलिटी है लॉन्गेस्ट चेन की। फिर उसके बाद नंबरिंग करनी है, नंबरिंग हमने स्टार्ट करनी है उधर से जिधर से हमें हैलोजन एटम करीब मिलेगा। तो इधर से सेकंड पे मिलता है, इधर से थर्ड पे मिलता है, तो सेकंड वाले की तरफ से हम करेंगे। तो ये बन गया 2 हेलो ब्यूटेन। हेलो हमने इसलिए किया कि हमें ये पता नहीं कि यहाँ पे एक्स की जगह पे कौन सा है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, तो इसलिए हमने इसका जनरल नाम लिया। 2 नंबर पे हेलो ग्रुप अटैच है तो 2 हेलो, 4 कार्बन वाले को ब्यूटेन कहते हैं तो 2 हेलो ब्यूटेन।
अब ये वही रूल है जो आप पहले से पढ़ चुके हैं। इफ़ द सेम अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स अकर मोर देन वंस ऑन द चेन द प्रीफिक्स डाई ट्राई एंड सो ऑन आर यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ द अल्काइल ग्रुप। कि अगर एक से ज़्यादा सेम सब्स्टिट्यूएंट एक से ज़्यादा दफ़ा आ गया है तो फिर आप डाई ट्राई पेंटा टेट्रा इस तरह से यूज़ करेंगे। अगर 2 मिथाइल हैं तो डाई मिथाइल, 3 है तो ट्राई मिथाइल, इस तरह से 2 क्लोरीन है तो डाई क्लोरो। If position of the substance are indicated by the appropriate number separated by comma, कि अब वो जो नंबर होंगे 2 मिथाइल 3 मिथाइल 4 है क्लोरो, तो उनको आप नंबर को आप कामा के ज़रिए सेपरेट करेंगे। इफ़ द सेम सब्स्टिट्यूएंट्स अकर ट्वाइस और मोर ऑन द सेम कार्बन एटम द नंबर इज़ रिपीटेड। कि अगर इस कार्बन के ऊपर 2 क्लोरीन लगे तो हम कहेंगे 2 डाई क्लोरो। कि अगर एक कार्बन के ऊपर 2 नंबर ग्रुप अटैच हैं तो आप उसी कार्बन के नंबर को 2 दफ़ा रिपीट करेंगे, 2 क्लोरो 2 मिथाइल। इसकी हम आगे एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल विच फॉलो द अबव मेंशन रूल। अब देखें, ये आपके पास 3 कार्बन की चेन है, कार्बन नंबर 1 के ऊपर क्लोरो अटैच है, तो 1 क्लोरो, 3 वाले को प्रोपेन कहते हैं, तो 1 क्लोरो प्रोपेन। इस तरह देखें, इधर से अगर हम करें 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 2 के ऊपर ब्रोमीन है, 3 के ऊपर मिथाइल है, तो 2 ब्रोमो 3 मिथाइल, 4 वाले को ब्यूटेन कहते हैं, तो 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। ये आगे एग्जांपल हैं उन रूल्स सब के लिए। कि अब देखें 1 2 3 4 4 कार्बन है इस लॉन्गेस्ट चेन में, और सेकंड नंबर कार्बन के ऊपर क्लोरो अटैच है, तो 2 क्लोरो, 4 वाले को ब्यूटेन कहते हैं, तो 2 क्लोरो ब्यूटेन। यहाँ पे देखें एक ही कार्बन के ऊपर 2 ग्रुप अटैच हैं, तो हम कहेंगे 2 2 डाई क्लोरो। कि वो दो नंबर 2 दफ़ा यूज़ करेंगे क्योंकि उसी नंबर पे 2 ग्रुप अटैच हैं, तो 2 2 डाई क्लोरो, 4 वाले को ब्यूटेन कहते हैं, तो 2 2 डाई क्लोरो ब्यूटेन। अब ये देखें 1 2 3 4 5 6 कार्बन वाली हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन है। दूसरे रूल के मुताबिक इसको हम नंबर देंगे, तो नंबर हमने कहा था उधर से देना है जिधर से आपको आपका फंक्शनल ग्रुप हैलोजन ग्रीन मिलेगा। इधर से नंबर 2 पे आता है, इधर से नंबर 5 पे आता है, तो इधर से हम करेंगे 1 2 3 4 5 6। इसका नाम होगा 2 के ऊपर क्लोरो है, 4 के ऊपर मिथाइल है, 2 क्लोरो 4 मिथाइल, 6 कार्बन वाला हेक्सेन होता है, 2 क्लोरो 4 मिथाइल हेक्सेन। इस तरह यहाँ पे देखें 1 2 3, 3 कार्बन वाला आपके पास है चेन, और इसको हम कहते हैं 3 वाले को प्रोपेन। इसमें 1 के ऊपर क्लोरो अटैच है, 2 के ऊपर मिथाइल अटैच है, तो 1 क्लोरो 2 मिथाइल, 3 वाला प्रोपेन है, तो 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। इसमें देखें अगर हमारी ये वाली चेन हो ऊपर वाली ये, तो 3 कार्बन है, दूसरे नंबर वाले कार्बन के ऊपर 2 ग्रुप अटैच हैं, एक मिथाइल है एक क्लोरो है, तो 2 क्लोरो 2 मिथाइल, इनको हम नाम देते हैं अल्फ़ाबेटिकली। क्लोरो सी से पहले आएगा, मिथाइल एम से बाद में आएगा, तो 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। अब इधर देखें 1 2 3 4 5, इधर करें फिर भी 5, तो 5 कार्बन वाला पेंटेन होता है। इधर से हम नंबरिंग करेंगे, दूसरे नंबर पे हमें क्लोरीन मिलेगा, 2 क्लोरो 4 मिथाइल पेंटेन। इसको देखें 1 2, 2 नंबर के ऊपर हमें मिल गया, इधर से हम करेंगे 1 2 3 4 5, तो ये बनता है 2 ब्रोमो 3 मिथाइल 3 4 डाई मिथाइल, 2 ब्रोमो, आगे एक मिथाइल कार्बन नंबर 3 पे है, एक मिथाइल कार्बन नंबर 4 पे है, तो हम 3 और 4 के साथ आगे डाई मिथाइल कर देंगे, 3 4 डाई मिथाइल, 5 कार्बन वाले को पेंटेन कहते हैं, तो 2 ब्रोमो 3 4 डाई मिथाइल पेंटेन। तो ये आपने इसको रूल पढ़ने हैं, वही रूल हैं जो आप पहले पढ़ चुके हैं, तो इनकी आपने प्रैक्टिस करनी है। जो एक्सरसाइज में नॉमेनक्लेचर के सवाल हैं इस चैप्टर अल्काइल हैलाइड के, उनको आप नाम दें, प्रैक्टिस करें। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे इसकी प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, कि हम इसको प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं, फिर इसके रिएक्शन देखेंगे।